दुधवा और काबिनी में हमें टाइगर नहीं दिखा था और अब हम टाइगर की खोज में पहुंच गए थे भारत के सबसे बड़े और पुराने नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। झिरना और ढेला जोन का एंट्री गेट एक ही है। ढेला गेट पर परमिट चेक करवा के हम रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हुए। एंट्री से लेकर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में पहुंचने तक एक पूरी सफारी हो जाती है, क्योंकि आप जंगल के बीचों बीच में स्टे कर रहे होते हैं। इसीलिए शुरू में ही हमको चीतल दिखने लगे। हमने हमारी बुकिंग पांडे जी और सोनू भाई के थ्रू करवाई थी। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको डायरेक्टली कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। FRH में चेक इन करके हम अपनी पहली सफारी के लिए तैयार हो गए थे। हमारा सिर्फ एक ही मिशन था कि हमें आज बाघ को ढूंढना है। झिरना जोन में टाइगर साइटिंग 1-2 साल में काफ़ी बढ़ गई है और इसी उम्मीद के साथ हम सफारी में चारों तरफ निशान ढूंढ रहे थे, जिससे बाघ के होने का संकेत मिल सके। और फिर हमें दिखे पग मार्क्स, जिससे ये तो साफ था कि आज जंगल में टाइगर की मूवमेंट है। हमको पालतू हाथी तो दिख रहे थे, लेकिन बाघ का कहीं पर कोई भी निशान नहीं था। जंगल में एक अलग ही सन्नाटा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। पलक झपकते ही तेजी से दौड़ता हुआ टाइगर रोड क्रॉस कर गया। हमारी जीप में भी केवल 2 ही लोगों ने उसे देखा। बाघ इतनी तेजी से गया कि हमें थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया कि क्या हमने सच में टाइगर देखा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला टाइगर था, जो मुझे कई सफारियों के बाद दिखा था। हमने कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद वो टाइगर दोबारा बाहर निकलेगा। अंधेरा होने लगा था और सफारी का समय भी खत्म हो रहा था। काफ़ी देर तक टाइगर की एक और झलक पाने की उम्मीद में हमने इंतज़ार किया, लेकिन समय पर रेस्ट हाउस भी वापस जाना था। इसी के साथ हमने पहले दिन की सफारी पूरी करी। अगले दिन सफारी शुरू होने के 5 से 10 मिनट में ही हमें जंगल में कुछ तो हलचल लग रही थी। शायद बाघ यहीं कहीं था। हमें देख के बोल रहा है। और फिर हमें वो दिखा जिसके लिए हमने काफ़ी साल इंतज़ार किया था। बाघ की वो शानदार झलक देखने के बाद हमारा ध्यान जंगल के और भी जानवरों की तरफ गया, जैसे कि ये वुडपेकर, जो पेड़ में काफ़ी ऊंचाई पर बैठा था। लगातार पेड़ पर चोंच मार के ये कीड़े मकोड़ों को ढूंढता है और अपना पेट भरता है। और फिर ये लंगूर, बाघ का सबसे बड़ा दुश्मन। लंगूर पेड़ों पे बैठकर दूर दूर तक देख सकता है और टाइगर या लेपर्ड को देखते ही पूरे जंगल को चौकन्ना कर देता है। सफारी का समय खत्म होने ही वाला था कि हमें एक बहुत ही बड़ा हाथी दिखा। अकेला हाथी बाघ से भी खतरनाक होता है, इसीलिए इनसे हमेशा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। थोड़ी देर तक ये हाथी हमारी जीप के पीछे ही चलता रहा और फिर घनी झाड़ियों में चला गया। इसी के साथ हमारी जिम कॉर्बेट की पहली सफारी पूरी हुई और हम काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमने एक नहीं 2 टाइगर देखे थे। हम अगली बार फाटो या ढिकाला जोन में सफारी करेंगे, जो यहाँ के सबसे बेस्ट जोन्स हैं टाइगर साइटिंग के लिए। लेकिन उससे पहले हम जल्द ही मध्य भारत के पेंच नेशनल पार्क जा रहे हैं। हमारे साथ भारत की और भी जंगलों में सफारी करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और सफारी की वीडियो के साथ।